सो फ्रेंड हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड बहुत बड़ी बिग अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि क्या यूपीएस आएगा या नहीं, इसका जो जमकर विरोध हो रहा था, यहाँ पे देखिए फिर उसी से रिलेटेड एक और अपडेट आ गई है। तो देखिए इसमें क्या क्या बोला गया। इसमें ये बोला जा रहा है कि केंद्र की यूपीएस स्कीम से कर्मचारी नेता संतुष्ट नहीं, एनपीएस के विरोध में उतरे संगठन यूपीएस के साथ भी नहीं। मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनपीएस का विरोध तो हो ही रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो यूपीएस आया है इसके भी साथ कोई नहीं है और इन दोनों का बहिष्कार हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और क्या क्या इसमें अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा कि कर्मचारी बोले ओपीएस से कुछ भी कम मंजूर नहीं। मतलब कि जो भी हमें चाहिए तो चाहिए ओपीएस चाहिए और ओपीएस से कम हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो फ्रेंड और देख लेते हैं इसमें क्या क्या अपडेट दिया है। तो यहाँ पे देखिए बस आपके पास 1 महीने का और टाइम है। 1 महीने बाद तो गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग के हाथ में यूपीएस थमा ही देगा। तो इससे पहले आप लोग को जम के यहाँ पे विरोध करना है। और यहाँ पे देखिए 4 लोगों ने बोला कि पुरानी पेंशन ही चाहिए और यहाँ पे सबका यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे इन लोगों ने बात बोला है, यहाँ पे सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नई स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। सरकार ने इस स्कीम की खूबियाँ बताई हैं सरकार ने इस स्कीम की खूबियाँ बताई है। वहीं पर सरकार की यह स्कीम भी कर्मचारियों को सही नहीं भा रही है। फिर कह रहा है कि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि नई पेंशन की तरह यह स्कीम भी कर्मचारियों के साथ छलावा है। केंद्र की यूपीएस स्कीम से कर्मचारी संगठन के नेता कर्मचारियों का कहना है कि उनको सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, इसके अलावा कोई पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं। फिर कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस घोषित की है। इसमें बेसिक सैलरी का 50% राशि पेंशन के तौर पर देने की बात की है, जो एनपीएस में नहीं है। प्रदेश सरकार इस पेंशन नीति को जल्द मंजूरी दे सकती है। फिर कह रहा है कि केंद्र सरकार कि इस पेंशन योजना को लेकर जब कर्मचारी संगठनों से नेताओं से बात की गई तो कर्मचारी संगठन के नेताओं ने बताया कि उनको यह पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों का बुढ़ापे का सहारा है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे एनपीएस और यूपीएस का विरोध हो रहा है और कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कब तक हमारे कर्मचारियों को यह मिलता है ओपीएस। और यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें बोला गया है। इसमें देखिए 4 लोगों ने बोला है कि सरकार ने कर्मचारियों को यूपीएस देकर उनके साथ धोखा किया। इस व्यवस्था में 50% पेंशन पाने की अवधि 20 वर्ष के बजाय 25 वर्ष कर दी गई है और एनपीएस की तरह कर्मचारी के वेतन से कटने वाला 10% एसएनआर भी नहीं लौटाया जाएगा। तो यूपीएस व्यवस्था एनपीएस से भी खराब है। देश का कोई भी कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। तो ये बोला गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया, ये कौन है, राजेश कुमार पांडे जी ने बोला है कि यूपीएस देश के लाखों पेंशन विहीन शिक्षकों और कर्मचारियों के ऊपर अनापेक्षित रूप से थोपी गई है। यह कॉर्पोरेट सेक्टर ओरिएंटेड पेंशन स्कीम है। मौजूदा सरकार में की गई अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय इस तरह की योजनाओं से पेंशन विहीन को बांटने की साजिश कर रही है। फिर कहा कि बेहतर होगा कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दे, हूबहू लागू कर दे। तो फ्रेंड ये सब चारों लोग यही बोल रहे हैं कि हमें और चाहिए तो चाहिए सिर्फ और ओपीएस चाहिए बस, और कर्मचारियों को इसके अलावा और कुछ मंजूर नहीं है। ये एनपीएस और यूपीएस ला के आप कर्मचारियों को धोखे में नहीं रह सकते, क्योंकि एनपीएस में तो देखिए ये जो यूपीएस है एनपीएस से भी बेकार है। तो क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारियों का जो अंशदान कट रहा है यूपीएस में वो आपको लौटाया ही नहीं जाएगा, तो वो फ़ायदा ही नहीं है, कर्मचारियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका विरोध कीजिए, तभी जाके कर्मचारियों के हित में कुछ होगा। क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि कुछ ही टाइम, मुझे लग रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से ये यूपीएस को गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है कि इसको लागू किया जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने सभी कर्मचारी तक पहुँचाओ ताकि वो भी यूपीएस का विरोध कर